नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात आपदा की घड़ी में सौदेबाजी की। बिहार के करीब 27,000 संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। आज से होम आइसोलेशन में एनएचएम कर्मी जो है राज्य भर के जा रहे हैं और 27,000 ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हड़ताल पर गए हैं। स्वास्थ्य सेवा पर इसका असर भी पड़ सकता है। असर पड़ेगा। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। बीमा और स्थायी सेवा की मांग इन लोगों ने की है। तो देखिए, आपदा के वक्त सौदेबाजी की जा रही है। मुश्किल घड़ी का यह दौर है, लेकिन इस दौरान बिहार के करीब 27,000 संविदा पर बहाल स्वास्थ्यकर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में तमाम एनएचएम कर्मी जो हैं वो गए हैं और 27,000 इनकी संख्या बताई जा रही है जो हड़ताल पर गए हैं और इनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ सकता है। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल पर गए हैं। बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सेवा स्थायी की इन लोगों ने मांग रखी है। तो देखिए, आपदा है एक तरफ और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी निविदा पर 27,000 जो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हुई थी ये सौदेबाजी कर रहे हैं। होम आइसोलेशन पे चले गए हैं 27,000 एनएचएम कर्मी और अब ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये वापस नहीं लौटेंगे। इसका असर भी दिख सकता है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आनंद की रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद आनंद से भी जुड़ेंगे हम। बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने संविदा पर चिकित्सक के साथ साथ नर्स, एएनएम सहित कई लोगों की भर्ती करने के लिए इश्तेहार निकाला है और कई लोग पहुंच भी रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बिहार में आज से एनएचएम कर्मी होम आइसोलेशन में चले जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। बिहार में लगभग 26,000 संविदा पर बहाल हैं ऐसे स्वास्थ्य कर्मी और आज से होम आइसोलेशन पे चले जाएंगे। उनकी मांग है कि बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सेवा अस्थायी की जाए उनकी सेवा को, और उनकी मांग नहीं मानी गई जिसकी वजह से वो आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। और जाहिर सी बात है उसका बुरा असर आज से कई सारे कामों पर पड़ सकता है। खासकर कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए जो लोगों का इलाज हो रहा है उनकी इलाज के साथ साथ टीकाकरण पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। टेस्टिंग पे भी बड़ा असर पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है आज होम आइसोलेशन में जाने के बाद सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इसे कैसे निपटें। खासकर हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, डीसीए, बीसीएम, अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर सहित कई लोग हैं। लगभग उनकी संख्या 26,000 है। वो लोग आज से होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, वो भी तब जब बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की सख्त जरूरत है इस वक्त बिहार वासियों को और सरकार को भी। अब इस पूरे मामले पर बिहार सरकार क्या कुछ फैसला करता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज से अगर होम आइसोलेशन में तमाम एनएचएम कर्मी चले जाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएगी बिहार सरकार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, 27,000 स्वास्थ्यकर्मी जो है वो आज से होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं। निविदा के तौर पर इनको रखा गया था, लेकिन ये देखिए कैसे सौदेबाजी कर रहे हैं। अब सही मायने में ये कहा जाए कि सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारी आपदा है, कोरोना काल है, संकट काल है और ऐसे वक्त में जहां लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, वहां ये निविदा कर्मी जो स्वास्थ्य कर्मी है ये होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं और अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार को बाध्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे ये ब्लैकमेलिंग हम इसे कह सकते हैं। 9 सूत्र इनकी मांगे हैं और इसे लेकर ये लोग आज से होम आइसोलेशन में रहेंगे। ये स्वास्थ्य कर्मी 27,000 इनकी संख्या है। काला बिल्ला लगाकर 3 दिनों तक ये अपना विरोध भी पहले जता चुके हैं और उसके बाद अब ये अपनी मांगों को लेकर होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। आनंद, ये होम आइसोलेशन को अगर हम कह लें कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ये लोग और आपदा के वक्त जो जायज नहीं है तो गलत नहीं होगा। देखा तो निश्चित तौर पे, और इस वक्त जब कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है और इस वक्त सारे बिहार वासियों को एक होकर इस संक्रमण से जूझना है, लड़ाई करना और इस पर विजय प्राप्त करना है, ऐसे समय में अगर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के लोगों के सेहत के देखभाल करने की, कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने की, इस वक्त अगर आप इस तरह का फैसला लेते हैं तो कहीं से जायज नहीं ठहराया जाएगा।
आपकी मांग है, आप अपनी मांग को सकारात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से 26,000 से ज्यादा कर्मियों ने इस तरीके से होम आइसोलेशन में रहने का फैसला किया, अनूप इसे किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खासकर इस वक्त जब भी कोई आपदा की घड़ी होती है, लोग अपने सारे कामों को छोड़कर आपदा की घड़ी में उसे लड़ने में पूरी एकजुटता दिखाते हैं। और इस वक्त जब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टीकाकरण का काम चल रहा है, लोगों की सेवा करने के लिए अस्पतालों में चिकित्सकों की बहाली की जा रही है सरकार की तरफ से, नर्स एएनएम कई तरह के लोगों की बहाली की जा रही है। और इस वक्त जब आप कई सालों से महीनों से आप काम कर रहे हैं और अचानक से इस मांग को लेकर आप होम आइसोलेशन पे चले जाएंगे, तो सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए, कड़े फैसले लेने चाहिए। और खासकर ऐसे लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि आप अपनी मांगों को गलत समय पे उठा रहे हैं। देखिए अनूप, सबका अपना एक तरीका होता है। अगर आपकी मांग है, और खासकर देखिए जिस मांगों को उठाया गया है कि नौकरी स्थायी की जाए, स्वास्थ्य बीमा दी जाए, तो ये अपनी मांग अपनी जगह सही है। लेकिन इस वक्त जब आपको पता है कि आपकी जरूरत है बिहार वासियों को, इस वक्त अगर आप इस तरह का फैसला करते हैं तो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जाएगा। 26,000 से ज्यादा कर्मी है, देखिए पहले ही से बिहार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कमी से बेहद ऐसा लग रहा है कि सोची समझी के ये तरीका है जो किया गया इस वक्त, जब ये इनको एक काम की जरूरत थी, इनकी जरूरत आम लोगों को है, सरकार को है, तब ये लोग बहुत आसानी से होम आइसोलेशन का इसका नाम दे रहे हैं, जबकि ब्लैकमेलिंग ये है, हड़ताल ये है। और अगर हम असर की बात करें आनंद, तो कितना असर पड़ सकता है? 27,000 लगभग ये इनकी संख्या है, और ये कम आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल, देखिए अनूप, बिहार के कई इलाकों, कई जिलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टीकाकरण का काम चल रहा है, जो कोरोना संक्रमण के मरीज है उनका इलाज चल रहा है, उनके देखभाल के लिए इन लोगों को तैनात की गई है। तो जाहिर सी बात है, संख्या बड़ी है, 26,000 से ज्यादा संख्या है ऐसे कर्मियों की, तो वो संख्या बड़ी है और कई सारे काम प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोरोना संक्रमण के मरीजों के इलाज की जिम्मेवारी है, वैक्सीनेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम है, कई तरह के ऐसे काम है जो इन लोगों के मार्फत होता है। और अगर इस वक्त ये होम आइसोलेशन में चला गया तो काम प्रभावित होगा, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। भले ही सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले पर क्या कुछ निर्णय लिया गया, ये अभी फिलहाल नहीं जानकारी मिल रही है, लेकिन सरकार के सामने चिंता की बात है ये सामने की जो लगभग 26,000 से ज्यादा कर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो आइसोलेशन में चले गए होम आइसोलेशन में, तो प्रभावित हो गए, इसमें कोई दुख नहीं। खासकर अब मैं किसी ग्रामीण इलाके की ओर जा रहा हूँ और वहां भी देखूंगा कि इस होम आइसोलेशन की वजह से जो टीकाकरण जिसकी रफ्तार तेज करनी है, जो कोरोना संक्रमण के मरीज है उनका इलाज करना है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर चूंकि आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं, तो सरकार जल्द से जल्द क्या कुछ कदम उठाती है, इसका अल्टरनेट व्यवस्था क्या कुछ करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि पहले से ही बिहार में स्वास्थ्य जो विभाग है अपने कर्मियों की कमी से जूझ रहा था, और ऐसे समय में जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, वो अगर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर इन लोगों ने आपदा के वक्त होम आइसोलेशन में जाने का फैसला लिया, जो कहीं से भी सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।